और मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसके सहयोग से मैं यहां तक कामयाब हुआ और यहां तक अपनी पहुंच बनाई। मेरे ख्याल से आपके घरों में भी होंगी जो शादीशुदा हैं, तो उनको सिर्फ बाहर निकालने की जरूरत है। और दोस्तों देखिए, कदम से कदम मिलाकर के हस्बैंड वाइफ जब पति पत्नी साथ में मिलकर के काम करते हैं तो कितना आसान हो जाता है इस बिजनेस में सफल होना। तो आइए दोस्तों, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मरकरी लेडी, लविंग लेडी, मिसेस वर्षा जैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो इस बात की बधाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा, वर्ल्ड का सबसे अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया है। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं यहाँ सभी लोगों को देखते हुए कि मैंने सुना था कि पन्ना में हीरे की खदान है, लेकिन यहां देख रही हूं यहाँ आगरे में हीरे की खदान है। सारे डायमंड तो यहीं से हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दूं। मैं मिसेस संजय जैन, माई सेल्फ वर्षा जैन। मैं एक साधारण गृहिणी हूं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 12 साल का विपुल और एक 10 साल का सृजित जैन। और मैं भी आप लोगों जैसी ही साधारण इंसान हूँ। कोई विशेष मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, हालांकि मैंने एमए किया है, पर इस बिजनेस में आकर जो मुझे सम्मान मिला उसे देखते हुए लगता है कि हाँ, मैं भी विशेष हूँ। जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया तब हमारी परिस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हमारी शादी हो चुकी थी। वैसे मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और शादी के बाद मैं जबलपुर में आ गई और हमारा कंप्यूटर का बिजनेस था। बिजनेस ठीक ठाक था, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो मैं हमेशा इनको परेशान देखती थी। बहुत खुश रखने की कोशिश करते थे वो मुझे, लेकिन मैं देखती थी कि इनके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिखती हैं। मैं पूछती, भाई शुरू में क्या हुआ, क्या बात है? आप मुझे तो इतना खुश रखते हैं लेकिन आप खुद खुश नहीं रहते, ऐसा क्या है? ये बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं सोचती थी इतनी मेहनत करते हैं, पूरे परिवार को लेकर चलते हैं और पता नहीं क्यों परेशान से रहते हैं। तो मैं हमेशा जानने की कोशिश करती और ये हमेशा टाल जाते। फिर 1.5 साल बाद इन्होंने धीरे से कुछ बताया कि भाई इतने में तो मज़ा नहीं आ रहा जीवन का, कोई अच्छी लाइफ में जीना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दोगी? मैंने कहा मेरा सपोर्ट तो आपको हमेशा रहेगा, आप चाहो जैसा करो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे ही हम किसी एक दिन शाम के समय इनके फ्रेंड के यहाँ
गए और उसके ऑफिस में बैठे थे कि वहाँ पे हमारे अप्लायंस ग्रेट लीडर राजीव चतुर्वेदी जी वहाँ पर आए और वो उनको अपने बिजनेस के बारे में कुछ बता रहे थे। तो बिजनेस उन्होंने देखा, कुछ हमने भी सुना, हमें भी जिज्ञासा हुई और देखिए उन्होंने तो बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, हमें जिज्ञासा हुई और हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और वहीं से हमारी सफलता की कहानी शुरू होती है। वह दिन है मैं कभी नहीं भूलूंगी, वहाँ से हम किस तरह से आगे बढ़े। जब हमने बिजनेस ज्वाइन किया तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 6 महीने तक के इन्होंने इतनी मेहनत की, कई बार उतार चढ़ाव आए और ये बहुत मेहनत करते और चेक नहीं आते। तो कई बार मैं भी विचलित हो जाती, लेकिन नहीं, एक विश्वास था, भरोसा था कि हमने जो देखा है उसमें हमें विजन दिख गया था कि नहीं, ये बिजनेस कुछ खास है, इसमें यदि हम लग के काम करेंगे। वैसे भी किसी बिजनेस में एकदम से सफलता तो नहीं मिलती, धीरे धीरे मिलती है, तो पेशेंस रखना तो जरूर है। और हम लोगों ने धीरे धीरे ऐसे करते करते 6 महीने निकाल लिए। पहले तो थोड़ा बिजनेस कठिन भी था, पहले 9 साल होने के बाद फिर एक चेक आता था, एक तरफ एक लेग में 9 ढीडी जाएं और दूसरी तरफ में 3, तब जाके एक चेक रिलीज होता था। जब हमारा पहला चेक रिलीज हुआ तो हमें बड़ी खुशी हुई और विश्वास हमारा बढ़ गया कि भाई किस तरह से, हाँ, ये बिजनेस में पैसा तो है। और 6 महीने तक के हमने पेशेंस रखा और यह बिजनेस बिल्ड किया। उसके बाद का दिन है कि आज तक किसी भी प्रकार से चेक रुके नहीं। यह बिजनेस हमें क्या दे सकता है, यह बिजनेस हमें क्या क्या दे सकता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, यह बिजनेस हमें बहुत सारे लोगों के लिए हेल्प करता है। बहुत से ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिन्हें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आप देखेंगे कि इस बिजनेस के द्वारा हमने क्या पाया और हम दूसरों के लिए भी क्या कर सक रहे हैं। इस बिजनेस के द्वारा सबसे पहले तो कभी कभी ऐसी कैजुअलिटी आ जाती है परिवार में कि हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसे समय क्या करें। आज हर आदमी ऐसे 3, 13, 9, 18 के फेर में लगे रहता है। बस सुबह से शाम उसकी कैसी हो जाती है, वह अपने परिवार की चिंता में इतना व्यस्त रहता है और वह चिड़चिड़ा जाता है कि कैसे करूं, क्या करूं। सुबह से शाम बीत जाती है, उसका पूरा ध्यान इस बात में रहता है कि मैं अपने परिवार को कैसे खुश रखूं, कैसे अपना घर चलाऊं। इन समस्याओं में वह व्यस्त रहता है और कोलू के बैल की तरह लगे रहता है। उसके बाद जब उसको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम देखते हैं कि कभी हम लोग चिड़चिड़ा जाते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर कि भाई पता नहीं आप क्या करते हैं, थोड़ा सा भी घर को टाइम नहीं देते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, ये क्या बात हुई। कभी तो अपने लिए समय निकाला करो, अपने परिवार के लिए समय निकाला करो। इस तरह से बात हो जाती है। ऐसे ही इस बिजनेस के द्वारा हमने जो पाया है उसके कुछ अचीवमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही हमारे घर में एकदम से कैजुअलिटी आई। हमारे इन-लॉज, उनकी बाईपास सर्जरी हुई, रिटायरमेंट के बाद उनकी सर्जरी हुई। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इनके तो बाईपास करना पड़ेगा। वो खुद भी घबरा गए और सोचने लगे कि बाईपास सर्जरी कोई मामूली बात तो नहीं है, साधारण आदमी, अच्छा आदमी उससे घबरा जाता है। और वो भी ऐसे ही घबरा गए। लेकिन थैंक्स इस बिजनेस को कि इस बिजनेस की बदौलत हमें बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि हम फाइनेंशियल तो बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए थे। तो हमने कहा नहीं पापा जी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके साथ साथ हमारी भी, आपने तो जिंदगी भर किया, हमारा फर्ज बनता है आज कि हम आपके लिए कुछ करें। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपन अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। और हम उन्हें हैदराबाद ले गए और वहाँ पर उनकी बाईपास सर्जरी कराई। नहीं तो 3 लाख रुपए का खर्च एकदम से किसी के सिर पे आ जाए तो क्या स्थिति बनेगी, आप भी सोच सकते हैं इस चीज़ को। और हमने उनका बाईपास कराया और आज वो बहुत ही अच्छे से स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। आज अपने बल पे खड़े होकर एक मकान बना रहे हैं। आज 65 साल की एज में भी वो बहुत खुश और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे बच्चों ने उनके लिए कुछ किया।
तो इतनी खुशी होती है, उन्हें तो खुशी होती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी खुशी होती है कि हम भी माँ बाप के लिए कुछ करें, अपने परिवार के लिए कुछ करें। इसी तरह से और भी आज हमारे पापा जी की शादी की सालगिरह 50वीं सालगिरह थी। हाँ, आज नहीं 50वीं सालगिरह कुछ दिन पहले 20 जून को मनाई हम लोगों ने। तो उनकी बड़ी छोटी सी एज में शादी हो गई थी, तो उन्हें मतलब हमारी मम्मी को बिल्कुल याद ही नहीं था कि 50वीं हमारे 50 साल शादी को हो गया और कैसे हमारी शादी छोटे से में 13 साल की एज में हो गई थी। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई उनकी शादी की सालगिरह बड़ी जोर शोर से मनाई जाए। तो हम सब भाइयों ने, हमारे घर के सारे लोगों ने निर्णय लिया कि उनकी शादी की सालगिरह मनाएंगे। और उस समय आज जो खुशी उनको शादी की सालगिरह मनाई, उसको किस तरह से मनाई, हम लोगों ने जबलपुर में हम लोगों ने एक होटल बुक की और करीब 600-700 लोग इनवाइट हुए उसमें, और सारे बाहर से घर से अपने जितने रिलेटिव्स, उनके मित्र, सारे गेस्ट को इनवाइट किया। उनका 2 दिन तक वहाँ की सबसे अच्छी होटल में इंतज़ाम किया और खूब ज़ोर शोर से उन्हें एक कार भेंट करी और मम्मी को कुछ ज्वेलरी भेंट करी। तो उन्हें इतनी खुशी हुई, बोले बेटा हमें तो अपनी शादी ही याद नहीं थी, 13 साल की एज में शादी हो गई, कैसे शादी होती है, गुड्डा गुड़ियों का खेल था, तुमने तो हमारी दोबारा से शादी करा के हमको वो तोहफा दिया है, वो खुशी दी है। तो ये सब संभव हुआ सिर्फ इस बिजनेस से, यही हमारे बिजनेस की ब्यूटी है। इसी तरह से किसी की शिक्षा के लिए मदद करना, क्योंकि हमने जो शिक्षा ली है वो शिक्षा आज के 25 साल पहले तक भी हम लोग इतना ज़्यादा अपने बारे में नहीं सोचते थे। वो समय कुछ अलग था आज से 20-25 साल पहले का। और आज अपने बच्चे हैं जो हर माँ बाप चाहता है कि हम उनको अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट की शिक्षा दें, अच्छा आदमी बनाएं, खूब पढ़ाएं लिखाएं। पहले आदमी ये नहीं सोचता था, वो सोचता था चलो पढ़ लिया तो ठीक, नहीं तो हमारा पुश्तैनी बिजनेस कर लेगा या फिर कोई और काम कर लेगा। तो ऐसा नहीं, लेकिन हमने सोचा चलो भाई हमें जो एजुकेशन उतना अच्छा नहीं मिला, इंग्लिश मीडियम से नहीं मिला, या हमने जो हमारे माँ बाप हमारे लिए नहीं कर पाए, तो हम अपने बच्चों के लिए करें। हमने उनको अच्छी स्कूलों में डाला, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में डाला, खर्च की चिंता नहीं, उनकी परवरिश अच्छे से हो, वो बहुत अच्छा सीख सकें। तो वो हमें बहुत खुशी मिलती है कि आज हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। ना केवल हम अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं, हमें लगता है किसी ज़रूरतमंद के लिए भी ज़रूरत हो तो हम आगे होके उनके लिए हेल्प कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। ऐसे ही मेरे घर में हमारे एक परिचित हैं, रिलेटिव्स हैं, कहना चाहिए कि वो इतने गरीब हैं और उनके बच्चे बहुत होशियार हैं। उनके कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं उनकी, लेकिन इतनी गरीब परिस्थिति है और बच्चे इतने होशियार हैं कि वो किस तरह से वो चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं। जब हमें मालूम हुआ कि भाई ये तो बहुत अच्छी टैलेंटेड बच्ची हैं और इनके पास आज पैसा नहीं है, नहीं, ऐसी स्थिति किसी के साथ ना आए। मैं हमेशा ईश्वर से प्रे करूंगी कि कभी किसी को ऐसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। मेरी इच्छा हुई, मैंने उनसे कहा कि नहीं तुम पढ़ो, मैं खर्च उठाऊंगी इस चीज़ के लिए। और मैंने उनकी साल भर की फीस भर दी। आज वो इतना नाम लेती हैं, नाम के लिए तो हमने नहीं किया था, लेकिन चलो भाई वो आगे बढ़े। आज हम जब भी वो आती हैं हमें फ़ोन करती हैं कि आज आपकी बदौलत आपने फीस भर दी थी, हमारे बच्चे पढ़ लिखे। ऐसे ही हमारा भतीजा है, उसको हम पूना में इंजीनियरिंग करा रहे हैं, बड़े भैया का लड़का है और वो भी बड़ा टैलेंटेड है। उनकी इतनी इनकम नहीं, हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, सारी इंजीनियरिंग का खर्च हम लोग वहन करेंगे। इस तरह से हमने उनको एजुकेशन दिया और दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ संभव हुआ इस बिजनेस के कारण ही संभव हुआ। आज किसी और जगह तो हम अपनी ही समस्याओं में डूबे रहते हैं, सोच ही नहीं पाते किसी और के लिए कि हम कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को। इसी तरह से आज हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा घूमते हैं, फिरते हैं, मन मर्जी से रहते हैं, किसी बात की चिंता नहीं है। जैसे कि कहा जाता है टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इस बिजनेस की ब्यूटी है। तो पिछले साल कंपनी ने फॉरेन ट्रिप कराया था, उसके बाद में
हम लोग ये शिप वाले टूर पे गए थे, स्टार क्रूज पे गए थे, तो इन्होंने जब वो देख के आए तो इन्होंने मुझे बता दिया कि वो तो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही बढ़िया टूर था। तो हमने कहा ये तो आपका कंपनी से टूर हुआ, हम लोगों का क्या होगा, हमें भी तो जाना है। बच्चों ने भी जिद की और बस इन्होंने नेक्स्ट मंथ में उसी डेट में डिसाइड कर लिया कि नहीं तुम लोग सब लोग चलोगे, और उसके नेक्स्ट मंथ ही हम लोग स्टार क्रूज की यात्रा करके आए। इसी तरह से हम लोगों ने सिंगापुर की यात्रा की। आज एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर तक तो जा नहीं पाता है, और हम वहाँ से विदेश की यात्रा करके आए। नेक्स्ट ईयर में भी प्लान किया है कि यूरोप टूर करके आएंगे। तो ये सारे कुछ अचीवमेंट्स हैं जो इस बिजनेस के द्वारा ही संभव हैं। तो हमारे बिजनेस सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए नहीं बताता, हमारे बिजनेस के साथ साथ हम अपने साथ साथ लोगों का भी भला चाहते हैं, उनको जोड़ते हैं। नहीं तो हर बिजनेस में देखा होगा आप लोगों ने कि एक दूसरे की टांग खींची जाती है, नहीं तुम कैसे आगे, आप पीछे हो, मैं आगे आऊंगा, लड़ाई करके झगड़ा करते, नैतिक अनैतिक किसी भी तरह से वो बस चाहते हैं कि मैं ही आगे बढ़ूं, कोई दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है। इक्विटी का रूल लागू होता है, सबको समानता का व्यवहार, चाहे वो छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, यहाँ किसी से भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समानता का व्यवहार है कि सभी इस बिजनेस में आए और काम करें, आगे बढ़ें। इसी तरह से रिकॉग्निशन, हमारे बिजनेस में जो रिकॉग्निशन है वो किसी और बिजनेस में तो मुझे नजर नहीं आती। क्या आपने देखा है किसी और बिजनेस में इस तरह से सम्मान मिलता है? फैमिली को सम्मान मिलता है, अपने किसी को सम्मान नहीं मिलता। लेकिन हमारा ये बिजनेस है, यहाँ पे महिलाओं को भी आगे लाया जाता है और सभी को जो स्टेप बाय स्टेप जो जैसे बढ़ता है, सिल्वर लेवल से जो आगे आगे बढ़ते जाता है, एक एक स्टेप बढ़ने पे आपको सम्मान मिलता है। क्या ये किसी और जगह संभव है? नहीं ना। तो यही बिजनेस की ब्यूटी है हमारी। इसी तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं इसी तरह से यहाँ पर आगे आएं और आगे बढ़कर काम करें। तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है, और फैमिली बिजनेस के होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है, हर हस्बैंड का भी और हर वाइफ का भी, कि वो एक दूसरे का सपोर्ट करे। सपोर्ट करने से देखा आज हमारी ताकत, हम कहाँ हैं। सभी लेडीज में भी और जेंट्स में भी, सभी में छुपे हुए गुण होते हैं। जरूरत बस है कि हम उन्हें आगे लाएं और उनको सबके सामने संप्रेषित करें। तो जब हम हमारे घर में जो लेडीज होती हैं वो किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं इस बिजनेस में, उसके लिए हम उनके बिजनेस को समझें, जानें, उनसे उनका क्या करके आते हैं, उसके लिए हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि जब भी हमारे हस्बैंड यह बिजनेस करके आए, कोई भी बिजनेस करें, ऐसा नहीं कि ये, और इस बिजनेस में तो यदि साथ देंगे तो यह बहुत जल्दी डबल ग्रो करेगा। तो जब भी वो घर में आए तो हम उनके साथ में बहुत अच्छे से पेश आए, चिड़चिड़ाए नहीं, अपनी समस्याओं का रोना लेके नहीं बैठें कि भाई ये क्या है, आप इतनी देर देर तक कहाँ घूमते रहते हैं, क्या करके लाते हैं, आपके तो कोई चेक नहीं आते हैं, ये क्या बात हुई। ऐसा बिजनेस नहीं करना। तो हमें डिमोटिवेट नहीं करना उनको, हमें तो उनका ध्यान नहीं, आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ इतना बोलने से देखिए आपकी कितनी ग्रोथ होती है। उनके बिजनेस में हम सपोर्ट करने हुए रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हम उनके जब भी वो घर में ना रहें, कहीं बाहर जाएं, नेटवर्क में जाएं, या घर से बाहर रहें, आउट ऑफ स्टेशन रहें, कहीं भी रहें, भाई कई बार नहाते धोते रहते हैं, कुछ भी है, तो हम उनके फ़ोन अटेंड कर सकते हैं। कम से कम फ़ोन करने वाले का फ़ोन तो अटेंड करके ये पूछ सकते हैं भाई आप कैसे हैं, क्या हैं, और उसके बाद मैं आपसे बात करवाती हूँ। तो इतना करें, उनसे अच्छे से बात करें, सीखें, उनके साथ फंक्शन में आए जाएं, जहाँ भी भाई क्या सपोर्ट हम कर सकते हैं वो हमें देना चाहिए।
हम उनके साथ फॉलो अप पे जा सकते हैं, लिस्ट बनाने में सहयोग कर सकते हैं। लिस्ट बनाना है तो हम अपनी किटी पार्टीज़ की लेडीज़ों को बता सकते हैं, और स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो बच्चों के फ्रेंड्स से, उनके मदर फादर से मिल सकते हैं। और शादी वगैरह में भी जाते हैं, हमारे रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि भाई शुरुआती में दौर में हमें कैसे काम करना है, तो आप इनका भी नाम जोड़िए। हम सबको बताएं, उनको बताएं कि हमें लिस्ट में हमारी भी कितने सारे नाम हैं, वही तो कन्वर्ट होगा। और इस तरह से यदि उनकी, हमारे हस्बैंड की 500 लोगों की लिस्ट है तो हम उसमें और 500 लोग ऐड करके डबल बिजनेस कर सकते हैं। इसी तरह से फॉलो अप करके उनके साथ में जा सकते हैं। फॉलो अप के द्वारा कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी स्थिति बनती है कि भाई हम उनके साथ जा रहे हैं, हमारे हस्बैंड जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं वो शर्माते हैं, लेडीज़ हैं वो बात करने में घबराती हैं, शर्माती हैं, या फिर किसी और से खुल के बात नहीं कर पाती हैं। यदि हम उनके साथ रहेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें बता के, अपने व्यू बता के, हम उस तरह से भी उनका सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम टूल्स का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। टूल्स के लिए हम बहुत बढ़िया जो हमारे सारे फंक्शंस होते हैं वो अटेंड करें, बुक्स पढ़ें और टेप सुने। खाना बनाते बनाते ही हम अच्छे अच्छे डायमंड लीडरों के टेप सुन सकते हैं। और बुक्स पढ़ने के लिए रोज़ रात को 1 घंटा, यदि हम आधा घंटा 15 मिनट जितना संभव हो सके उतना बुक्स पढ़ें। कहा भी जाता है यदि एक चीज़ को बार बार पुनरावृत्ति करें तो वह चीज़ हमें फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाता है। होता क्या है कि आजकल हम अपने जीवन में इतने दिन हो गए हमें पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए, तो इंटरेस्ट ही नहीं आता बुक पढ़ने का। कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, तो सोचते आप क्या इतने साल हो गए पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए, अब पढ़ाई लिखाई करने से कोई मतलब नहीं है, अब क्या पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे यह नहीं, हम अपने बिजनेस में उसको आगे ग्रो करने के लिए क्या सपोर्ट करेंगे, इसके लिए हमें बुक्स पढ़नी है। और बुक्स तो कहा भी जाता है कि वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें बुक्स पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। वह टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? उस टाइम को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अपना टीवी देखना कम करना पड़ेगा। मैं तो चाहती हूँ कुछ दिन के लिए टीवी देखना ही बंद कर दें। यदि हमें साल 6 महीने हम टीवी नहीं देखेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, उससे हमारे को क्या जिंदगी हासिल होगी। इस चीज को आप देखें, दूर तक देखें कि क्या हो सकता है। यदि साल 6 महीने हम टीवी नहीं देखेंगे उसके बाद तो आपके पास टाइम फ्रीडम, बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी। तो हमें अपना टीवी देखने का टाइम में कटौती करके और फिर बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो बुक्स हम रोज एक पेज पढ़ें। इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको शुरू में, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। आप 1 पेज पढ़ेंगे, आप 4 लाइन पढ़ेंगे और आपके बाद 5वीं लाइन में आपको लगेगा नहीं आगे भी कुछ पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं एक बुक आपको लिए रिकमेंड करती हूँ। ये सुखी जीवन के लिए तो है ही बहुत अच्छी, लेकिन हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हमारा सर्वांगीण विकास होगा तभी हम आगे किसी चीज़ में और ज़्यादा अच्छे से सफलता पा सकेंगे। उसके लिए एक बुक है जो सभी के लिए बहुत अच्छी है, पढ़ने के योग्य है। वो बुक का नाम है एक दूजे के लिए। इसी तरह से अलग अलग राइटर की बहुत सी मोटिवेशनल बुक बाजार में मिलती हैं, जैसे कि जो जीता वही सिकंदर और बड़ी सोच का बड़ा जादू, ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित। तो उन बुक्स को हम पढ़ के अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, अपने विचारों में बदलाव ला सकते हैं। निगेटिव हैं तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं। इस तरह बुक्स हमारे लिए बहुत अच्छा टूल्स का काम करती हैं। टेप तो हम खाना बनाते समय यूँ अपने बाथरूम में रेडियो ना सुनते हुए, हालांकि मैं रेडियो बहुत सुनती हूँ, तो जब मैंने ये चेंजेस किए अपने आप में तो मुझे उनके फ़ायदे बहुत नज़र आए
और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसको फॉलो करें, और महिलाएं तो विशेष रूप से फॉलो करें कि वो सहयोग इसी तरह से दे सकती हैं। फंक्शंस होते हैं हमारे अपने, बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं, एवरी वीकली मीटिंग्स होती हैं, तो उन मीटिंग्स को हम लोग जाएं, अपने हस्बैंड के साथ में जाएं, और वीक में एक बार हमें घर से बाहर निकलने का भी मौका मिलता है, दुनिया देखने का भी मौका मिलता है। इसी सोच से शुरुआत में जाएं और सपोर्ट करने के उद्देश्य से जाएं, फिर आप देखिए आपके बिजनेस में किस तरह से बढ़ोतरी होती है। तो हमें करना क्या है, हमें इस बिजनेस में सिर्फ इतना ही तो करना है कि हमें अपने फैमिली का सपोर्ट इसमें करना है। साथ ही इस बिजनेस में हमारे अच्छे अच्छे एमरल्ड, रूबी, डायमंड लीडर हैं, वो जो ट्रेनिंग देती हैं उनको हमें अच्छे से बैठ के देखना है ध्यानपूर्वक, और उसे बिल्कुल कॉपी करना है, फॉलो करना है। सिर्फ आप इतना कर लेंगे, अपना दिमाग मत लगाइए कि भाई हमें ये करना है, विश्वास रखिए इस चीज़ को, पेशेंस रखिए, तो देखिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग आज कहाँ पर हैं। तो आप सब लोग ये सब करेंगी? थैंक यू। इसी तरह से ड्रीम तो हमें बनाना ही होगा, जो सबसे पहली नीड है, और मैं ड्रीम के बारे में बाद में बता रही हूँ। ड्रीम हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। सपने तो हर आदमी देखता है, लेकिन उन सपनों को किस तरह से देखना है, कैसे अचीव करना है। सपने तो देखते सभी कोई हैं, लेकिन उस चीज़ को कभी नोट नहीं करते। यदि आप उस चीज़ को कभी, जब आपने सपना देखा तो उसको नोट कर लीजिए कि मैं चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ। तो कैसे हम उस चीज़ को अपना गोल बनाएं और उसको हम नोट करें। तो जब हम दोनों ने ये ड्रीम देखा, पहले तो ड्रीम देखा और सोच लिया उसी दिन कि नहीं हमें क्या चाहिए। इन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैंने इनसे पूछा आपको क्या चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पहले आप अपनी ड्रीम पूरी करो, जब आपकी ड्रीम पूरी हो जाएगी मैं उसके बाद अपनी ड्रीम बताऊंगी। तो इन्होंने अपनी ड्रीम बताई, बोले मैं तो सबसे पहले कार लूँगा। और इन्होंने कार के लिए पहले एक घर में कार का एक पोस्टर लाया और उसे देखा कि कार तो हमने बहुत पहले ही लेने की सोची थी, जब हम इस बिजनेस में नहीं थे, लेकिन बस सोचे ही थे। गलती यहाँ हो गई कि हमने उसको घर में पोस्टर लगाया, सब कुछ किया, लेकिन उसको नोट नहीं किया था कि हमें कब चाहिए, कितने पीरियड में चाहिए, कैसी चाहिए, किस कलर की चाहिए, ये सब नहीं सोचा था। तो उसको पाने में तो फिर हमें दूसरा बिजनेस ही करना पड़ा, तभी प्राप्त हुई। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमें तो कार चाहिए, कार कैसी चाहिए, कितने लाख रुपए की चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कब तक चाहिए। और यकीन मानिए हमने अपने टाइम पीरियड से 2 महीने पहले ही कार को अचीव कर लिया। आज हमारे पास एक फिएट पालियो कार है, सिल्वर कलर की। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि भाई हाँ अब आपकी कार आ गई, अब तो मेरा घर आएगा। तो इन्होंने कहा बताओ कैसा कैसा घर चाहिए। फिर हमने घर के लिए डिसाइड किया और एक बढ़िया सी डायरी लाई और फिर उसमें नोट किया कि भाई घर कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए, कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, कितने बजट का होना चाहिए। ये सब हम लोगों ने आपस में बैठ के डिसाइड किया। और आज हमारा बहुत सुंदर फ्लैट है। यहाँ पर बैठे कई लोगों ने देखा भी होगा कि हमारा छोटा सा फ्लैट है, लेकिन बड़ा प्यारा सा घर है। मुझे तो अपना घर बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वो हमारे सपनों का महल है ना। तो जब हमने अपना घर लिया तो वो भी हमने टाइम पीरियड से पहले ही अचीव कर लिया। उसके बाद हमने और धीरे धीरे फिर अपने गोल बनाने शुरू किए और फॉरेन ट्रिप की, और सबसे ज़्यादा चैरिटी वगैरह पे ध्यान दिया कि अब हमारे पास तो सारा कुछ हो गया है, सब कुछ हम लोगों ने अचीव कर लिया, अब हमें भी कुछ किसी दूसरे के लिए भी कुछ करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने लिए ही सोचेगा तो इसमें जीवन का मज़ा नहीं है। तो हम लोगों ने फिर चैरिटी के बारे में सोचा। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे हम टीवी देख रहे थे और उस समय वो टाइम मुझे याद है, सुनामी आई थी उस समय। और सुनामी के समय में कितनी ज़्यादा आपदा आई थी देश के ऊपर, कितने लोग परेशान थे। हम लोग टीवी वॉच कर रहे थे और मेरा बेटा बोला कि मम्मी देखो
क्या न्यूज़ आ रही है। जब हम देखे तो स्लाइड्स आ रही थी कि भाई हेल्प कीजिए, किसी के घर बार उजड़ गए हैं, सब कुछ है, तो आप किस रूप में हेल्प कर सकते हैं, डीडी बना के, बैंक के थ्रू, सॉरी, या किसी भी तरह से। तो उसने कहा पापा अपने को कुछ करना है, इन लोगों के लिए अपन तो कुछ कर सकते हैं ना। तो देखिए हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी सीखते हैं कि हमें किसी की हेल्प करना है। तो ये बिजनेस हमको सिखाता है कि कितने हम दूसरों की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। और इन्होंने तुरंत कहा बेटा जाओ अपना लैपटॉप लेके आओ, और वो लैपटॉप लेके आया। करीब रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। उन्होंने नेट के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र किए और हमें इतनी खुशी मिली कि चलो आज हम इस योग्य तो हो पाए कि किसी की मदद कर सकें। इसी तरह से इस बिजनेस में पाया। और क्या हम इन 5 सालों में जब कोई व्यक्ति पूरी लाइफ में नहीं पा सकता, वह हमने इस बिजनेस में पाया है। और यकीन मानिए इस बिजनेस में हमने जो पाया है वो यहाँ बैठा हर आदमी पा सकता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं इस चीज़ को फॉलो कर सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि वो पेशेंस में रहें। और जैसा कि सूत्र है हमारी नाम है हमारी कंपनी का, सिक्योर लाइफ, बिलीविंग इज अचीविंग। तो जो बिलीव करेगा तो वो अचीव तो करके रहेगा ही। ये सारे अचीवमेंट्स बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ ये नहीं था कि हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि इससे हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। ये हमको खुशी मिलती है कि हम किसी के लिए कर पा रहे हैं। हर आदमी सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। हमें तो कम से कम इस बिजनेस ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें और देश के लिए सभी इसमें सोच सकते हैं। क्योंकि हमें तो टेंशन फ्री लाइफ मिली और पीस ऑफ माइंड, बेहतरीन रिकॉग्निशन। आप लोगों ने देखी होगी हमारी रिकॉग्निशन दिल्ली में किस तरह से हम लोगों की मरकरी की रिकॉग्निशन हुई। तो आज ये सब संभव हुआ किस कारण? इस बिजनेस के कारण ही संभव हुआ। इस सारा बताने के पीछे मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ कि एक राजा था और वो बहुत सुखी था। तो वो चाहता था कि मेरे राज्य की प्रजा भी बहुत सुखी रहे और उसको कोई ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो सब लोग ऐसा सुखी हो, उसके मन में ये विचार आया। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि भाई राज्य के जितने विद्वान लोग हैं और वो सारे लोगों को बुला कर लाओ। और उनसे कहा कि भाई वो आ गए। मंत्री ने बुलवाया, उनके रहने खाने पीने की बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था की जाए। सब सारी व्यवस्था हो गई। अब बोला कि भाई देखो मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य की प्रजा भी बहुत सुखी हो, इसके लिए तुम कुछ सुखी हो इसीलिए कुछ सूत्र उनके लिए, सफलता के लिए कुछ करो कि उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो उसके लिए तुम कुछ किताब लिखो। तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो सारे विद्वान अच्छी अच्छी किताबें लिखने के लिए जुट गए। अब थोड़ा टाइम बीता, महीने 2 महीने हो गए। फिर राजा ने उन्हें बुलवाया। बोले आपने क्या कुछ लिखा इतने दिनों में? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने बताया कि हमने इतना 5 बुक लिखी हैं। बोले 5 बुक? राजा ने पढ़ी, बोले लिखा तो बहुत अच्छा है, इसमें ज्ञान की बातें हैं, लोग बहुत अच्छे सफल भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये 5 बुक में तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, कैसे पढ़ पाएंगे इतने सारे? ऐसा करो तुम है ना, इसको थोड़ा और शॉर्ट करो। इसको जब 5 बुक में लिखते हैं थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते हैं, आप तो विद्वान हैं। तो उन्होंने कहा चले ठीक है। फिर वो अपने काम पे लग गए और उन्होंने उसको 1 बुक के उसमें लिख दी। बोले 1 बुक में, जब ये राजा के पास 1 बुक हो गई, दिखाने लाए वो, तो बोले जब 5 बुक से 1 बुक में आ सकता है
तो इसको तो तुम और छोटा कर सकते हो, और शार्ट करो। तो उन्होंने बोला ये और शार्ट करना, बहुत दिमाग लड़ाया इधर उधर, बोले कैसा करें। फिर से बोले अच्छा ठीक है, अब विद्वान है, उनको तो अपनी विद्वत्ता बतानी ही होगी। तो उन्होंने उसको और शार्ट किया और राजा के पास लेकर आए। तो उन्होंने बोला कि भाई अब ये तो एक पेज में आ गया। बोले एक पेज में, जब इतना भी कर सकते हो एक पेज में, तो इसको कुछ एक सूत्र में बता दो, एक लाइन में बता दो। तो कहने का तात्पर्य ये है, कितना भी करो, हम किसी को कितना भी सुखी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, सब कुछ सुविधा भी दे दें, सब कुछ कर दें, उनको सारी सफलता बता दें, लेकिन उसके लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से भाई काम तो आपको पेशेंसफुली आपको इस बिजनेस में करना पड़ेगा। काम के साथ साथ इसमें 3 बातें और हैं जो अंत में मैं कहना चाहूंगी। हमें यह बिजनेस बिल्कुल दूरदृष्टि रख के करना होगा, दूर से, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं, जब हम इस बिजनेस को करें तो अच्छी तरह से समझ लें, दूर तक की सोचें कि हमें इस बिजनेस से क्या मिल सकता है, हम क्या पा सकते हैं, उसको हमें देखना होगा। दूसरी बात, इसमें हमें समझ के करना होगा इस बिजनेस को। ऐसा नहीं कि किसी के कहने से कर लिया कि भाई नहीं, पहले आप उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करो, उसको समझो। और तीसरी बात, इसको करने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। वह हिम्मत मैं देख रही हूँ आप सभी लोगों में है, और आप सभी बिल्कुल सफल होंगे, ज़रूर सफल होंगे। और मुझे यहाँ तक लाने के लिए हिम्मत तो मुझे अपने लविंग हस्बैंड से प्राप्त हुई, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और मैसेज दिया कि तुम आगे बढ़ोगी तो हमारे बिजनेस की बहुत सारी लेडीज़ों के भाग्य भी बदल सकेंगे। और इस तरह से मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई। थैंक यू।